छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का असर पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही ऐसी चाबुक चलाई कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हांफने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली समस्त सहायताओं यानी फंड पर रोक लगा दी है। इसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। ऐसे में अमेरिका की सहायता से बांग्लादेश में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स पर ताला लगता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से मोहम्मद यूनुस काफी परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सहायता बंद होने से उन संगठनों की वित्तीय और ऑपरेशनल स्थिति सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होगी जो पहले मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से शेख हसीना और उनकी पार्टी को संजीवनी मिल गई है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के साथ साथ अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने ऐलान किया है कि वे देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करेंगे। पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोधी प्रदर्शनों और सड़क पर उतरने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यह अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से पार्टी के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं हमलों के डर से कई नेता देश में ही छिपे हुए हैं। अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक पार्टी यूनुस सरकार पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाने के लिए 1 फरवरी से सड़कों पर उतरेगी। बयान में कहा गया कि पार्टी इसकी तैयारियों में जुट गई है। 6 फरवरी को देश भर में विरोध मार्च और रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं 10 फरवरी को भी प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की जाएंगी। बयान में ये भी कहा गया कि 16 फरवरी को देश भर में नाकेबंदी की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह शाम तक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस पोस्ट में शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहकर ही संबोधित किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस आंदोलन के जरिए आईसीटी ट्रिब्यूनल में प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की भी मांग की जाएगी। सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी ने 10 नवंबर को भी सड़कों पर उतरने की योजना बनाई थी। हालांकि ये आयोजन नहीं किया जा सका। जुलाई अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद से अवामी लीग काफी हद तक निष्क्रिय रही। वहीं पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद भारत में शरण ले ली थी। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं। तब से वह चुनाव टालने के लिए लगातार तमाम बहाने गढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीतियों के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।